जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से मेरे YouTube चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि इसका पहचान क्या होता है। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। रहे तो उस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल यहाँ दिया गया है। आप एक बार रूल को ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद अदर वर्ड। फिर नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब फोर, उसके बाद अदर वर्ड। तो इस रूल को ध्यान में रखते हुए इस सेंटेंस को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सेंटेंस पर ध्यान देंगे। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, इसमें अंत में रहे हैं लगा है, तो इससे यह साबित होता है, आप देखिए यहाँ, इससे यह साबित होता है कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद इस रूल के अनुसार करेंगे। जैसे हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तो सब्जेक्ट, जो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले इस वाक्य में एक बार हम लोग वर्ब यानी क्रिया पर ध्यान देते हैं। यानी कि जो व्यक्ति इस काम को करता है, मतलब क्रिया को करता है, उसी को सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। तो इसमें ये जो सीखने का काम है, ये कौन कर रहा है? हम लोग। तो ये हम लोग क्या है? सब्जेक्ट हैं। तो सब्जेक्ट हम लोगों का इंग्लिश क्या होता है? वी होता है। तो वी लिख देंगे, सब्जेक्ट वी हो जाएगा। उसके बाद वी के साथ लगता है आर, तो आर लिख देंगे। उसका फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या है? वर्ब फोर। तो किसी भी, पहले से पता है कि किसी भी वर्ब वन में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? वर्ब फोर। जैसे यहाँ हम लिखे हैं लर्न, लर्न में आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा लर्निंग, हो जाएगा लर्निंग। तो उसी तरह से यहाँ सब्जेक्ट है वी, फिर आर, सब्जेक्ट के अनुसार आर, उसके बाद वर्ब फोर लर्निंग, उसके बाद अदर वर्ड इंग्लिश। फिर निगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट वी है तो वी, उसके बाद वी के साथ आर रहेगा तो आर, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, नट है तो नट, फिर वर्ब फोर है तो लर्निंग, उसके बाद अदर वर्ड इंग्लिश है तो इंग्लिश। फिर इसका बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे इसमें वी के साथ आर लगा है तो आर को बाहर निकालेंगे। अगर सब्जेक्ट के अनुसार इज लगा होता तो इज को बाहर निकालते, और सब्जेक्ट के अनुसार एम लगा होता तो एम को बाहर निकालते हैं। तो इसमें हम आर को बाहर निकालेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वी है और वी के साथ आर लगता है। तो यहाँ हम आर को बाहर निकालेंगे, तो हो जाएगा सबसे पहले आर, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद वर्ब फोर लर्निंग, उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा आपका इंग्लिश। फिर नंबर 4 बनाएंगे, सबसे पहले आर, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नट, उसके बाद लर्निंग, उसके बाद अदर वर्ड इंग्लिश। फिर WH वर्ड बनाएंगे। तो WH वर्ड में आप लोग एक बार इधर साइड में देख लेंगे, WH वर्ड में क्या क्या होता है, यहाँ लिखा गया है। आप लोग WH वर्ड पर एक बार ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ अगर पहले WH वर्ड पर ध्यान देते हैं तो यहाँ हम उसमें से कोई एक लिख देंगे जो इसमें सुटेबल होगा। तो इसमें सुटेबल वेन हो रहा है तो वेन को लिखेंगे। सबसे पहले WH वर्ड हो गया,
बाद इज एम आर, इसमें से पहले से हम ऊपर से ही देखेंगे कि आर लगाते आए हैं तो इसमें आर लगा देंगे यहाँ। उसका सब्जेक्ट वी है तो वी, उसके बाद वर्ब फॉर लर्निंग है तो लर्निंग, उसके बाद अदर वर्ड इंग्लिश है तो इंग्लिश। फिर नंबर 6 WH वर्ड व्हेन, उसके बाद आर, उसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर नट, फिर वर्ब फॉर, उसके बाद अदर वर्ड इंग्लिश। तो अगर इसके बाद भी इतना समझाने के बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है कि इसके साथ इज लगाना है, इसके साथ आर लगाना है और इसके साथ एम लगाना है, तो एक बार आप लोग इसको देखेंगे। यहाँ आई के साथ एम लगता है, ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ इज लगता है, यू वी दे और प्लूरल के साथ आर लगता है। तो आप लोग इसको देखकर समझेंगे और जहां भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा, जहां नहीं समझ में आएगा, आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट के अनुसार आप लोगों को फिर से नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा भाग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बारे में। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे।